तुझे एक सच बताने आया हूँ। सच? हाँ, याद है विशु भाई की सगाई में अपना झगड़ा हुआ था। हाँ, गुलाल वाली बात। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। बस उसी इंसिडेंट के बाद मैंने एक चीज डिसाइड की थी। तेरी ईगो तोड़ने की शर्त लगाई थी। सोचा था तुझे पहले बताऊंगा, तुझसे आई लव यू बुलवाकर तेरा दिल तोड़ूंगा। इसलिए पहले मैंने तुझे आई लव यू कहा। नहीं! सुशील, मेरा प्यार झूठा था सुशील, पर मेरी फ्रेंडशिप नहीं। अरे रुकना सुशील, अपन बैठ के बात करते ना। अरे अरे भाई क्या कर रहा है यार? सुशील! अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। सुशील, सुशील, सुशील उठ। सुशील, क्या यार ये क्या कर दिया मैंने? मेरी वजह से भागी और ये एक्सीडेंट। सॉरी सुशील, प्लीज यार ये वाला गुस्सा मत कर, प्लीज उठना। आई एम रियली सॉरी। सर, यही ट्रक ड्राइवर था। अरे नहीं साहब, मेरी गलती नहीं थी। मैं तो सही जा रहा था, वो दोनों ही मेरे ट्रक के सामने आ गए। अरे नहीं, पर मेरी गलती नहीं। अरे सुशील उठना। सुशील, एम्बुलेंस आने में आधा घंटा और लगेगा। साइड 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 साइड। तू ऐसा नहीं कर सकती सुशील, इतना बड़ा गिल्ट तू मुझे नहीं दे सकती। वो सिर्फ एक मजाक था, शर्त लगी थी। बात तो कर सकती थी ना मुझसे। उसके लिए ऐसे सड़क पर भागने की क्या जरूरत थी? सॉरी यार, गलती हो गई सीढ़ी, पर दोस्त तो हूं ना तेरा। मैंगो या चॉकलेट आइसक्रीम खा लेना, पर ऐसा मत कर यार। क्या देख रही हो कुछ को? मुंबई की फोटोज। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये तुम अभी क्यों देख रही हो? क्योंकि मुझे मुंबई घूमने जाना है, वो भी बुलेट ट्रेन में बैठ के। उससे बनने में भी टाइम, ठीक है? हाँ तो मैं कौन सा अभी जाने के लिए कह रही हूँ। सत्या और सुशील की शादी के बाद हम चारों चलेंगे। क्या? सत्य और सुशील की शादी? हाँ, और मैं क्या सोच रही हूँ कि उनकी शादी के बाद ना हम चारों मुंबई सेटल हो जाएंगे। कम से कम दादी की चिक चिक से तो दूर रहेंगे। क्या तुम ऐसे शॉक क्यों हो रहे हो? तुमने उनकी केमिस्ट्री नहीं देखी क्या? दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। उनकी तो हाइट भी मैच होती है। सत्या सुशील के लिए कितना करता है, उसके लिए पायल लेकर आया, डांडिया में भी कितनी हेल्प की। सुशील की तरफ से भी फीलिंग्स तो दिख रही थी डांडिया में, और मैंने उसको फोन भी किया था, लेकिन बात नहीं हो पाई। बस ये चल, बहुत हो गई बकवास।
मैडम एक एक्सीडेंट केस है, जल्दी चलिए। चलो चलो। सुशील, सत्या, ये लोकेश, बीबी मशीन दो जल्दी। तूने तो कुछ नहीं किया ना सत्या? हाँ, बोल ना, बोल ना सत्या। रोड एक्सीडेंट, खम्बा गिर गया इसके पैर पे, इलेक्ट्रिक पोल। लोकेश, एक्सरे करना होगा। ओके मैम। इंजेक्शन दो। तूने इसकी फैमिली को इन्फॉर्म किया? नहीं। कैसे हुआ ये सब? पता नहीं, हम दोनों बातें कर रहे थे, बातें छोड़ के अचानक ये सड़क की तरफ भागने लगी और फिर। पर ये ऐसे सड़क की तरफ क्यों भागी? तुझसे आई लव यू बुलवा कर तेरा दिल तोड़ूंगा, इसलिए पहले मैंने तुझे आई लव यू कहा। नहीं! सुशील! सत्या, तू ठीक तो है ना? माँ, इसे ठीक कर दो प्लीज, ये मेरी वजह से हुआ है, मुझसे बात करते करते। माँ, आराम से बिठाओ इसे। आओ इधर आओ, आराम से। फोन किया तूने उसे? हाँ बाबू, कई बार, उसका फोन ही नहीं लग रहा है। जिया जी, आप अभी तक परेशान हो? आ जाएगी वो, आप अपना बीपी मत बढ़ाओ। अरे साले साहब, मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ, उसका फोन ही नहीं लग रहा है। बातों में मगन होंगे दोनों, कैसे लगेगा फोन? अरे होगी इधर ही किधर, नहीं होगा नेटवर्क, आ जाएगी थोड़ी देर में। मेहुल भाई, आप मुझे बताइए, मैं लेके आता हूँ। कहाँ गई वो? अरे मुझे कहाँ पता है, मुझे पता होता तो मैं नहीं जाता। ये साले साहब आपको कुछ बता के गई है क्या? भेजा ही मैंने, पर ये सफेदी की चमकार के सामने कैसे बोलूं? साले साहब, हे मारा मुरली मनोहर, कहने को उस छोकरी के तीन बाप है, लेकिन किसी भी बाप को यह पता नहीं है कि उनकी छोकरी गई कहाँ है। ये परवरिश दी है, ये परवरिश दी है छोकरी को कि बगैर बताए कहीं भी चली जाती है। और तू तो 24 घंटे उसके साथ रहता है, उसके आगे पीछे रहता है, तुझे नहीं पता कहां गई है? न जाने क्यों आज मुझे बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसा तब लग रहा था तो मैं उस ऑटो में भूल गया था। मेहुल, चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल। मुझे पुलिस को फोन करना होगा। एक्सीडेंट केस है, एफआईआर करनी पड़ेगी। मुझे एग्जैक्टली बता कि हुआ क्या था। मैडम, एक्सरे रिपोर्ट। हाँ, क्या हुआ माँ? कोई फ्रैक्चर या बोन डिसलोकेशन नहीं है। मुझे डर था कि कहीं हड्डी ना टूट गई हो, पर बस ऊपरी चोट है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। पर वो बेहोश क्यों हुई थी? तू पहले मुझे ये बता कि ये सब हुआ कैसे था। बोलना सत्या, चुप क्यों है? आंटी, मैं सड़क के बीच में गिर गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि सत्या वहीं पर था, मुझे बचा लिया।
ठीक है ना अब? लेकिन तू सड़क के बीचों बीच क्या कर रही थी सुशील? माँ, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है ना? मैं सोच रहा था कि इसके घर पे फोन कर दूं। नहीं नहीं, सब ठीक है और उन्हें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। मैं तेरी ड्रेसिंग कर देती हूँ। हाँ, और मैं जो क्रेप बैंडेज लगाऊंगी ना, उसे कुछ दिनों तक ऐसे ही लगा के रखना। हाँ, घर जाके खूब आराम करना और इस पैर को 2 दिन तक प्रॉपर रेस्ट देना। और हाँ, कोल्ड पैक भी टाइम टाइम पर लगाते रहना। ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि मैं किसी को बचाने गई और खुद अपनी ही टांग तोड़ के आ गई। सुशील, ओह गॉड, ये तो बहुत अपसेट लग रही है। कहीं माँ कुछ पूछ ना ले इससे। मैं कुछ पेन किलर्स लिख देती हूँ। क्या यार, मेरा भी दिमाग खराब है। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? इतने सारे डॉक्टर हैं, कहीं भी चला जाता। दादी का फोन। हाँ दादी। શું થયું? 4 ગજ जितना मुंह क्यों लटका रखा है? ये तो डॉक्टरनी की दुकान के पास ही है ना? वहाँ क्या कर? दादी वो मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, उसे लेकर आया हूँ। और उस छोकरी का क्या हुआ? काम हुआ या नहीं? हो गया। फिर क्या दादी, वो भाग गई। अरे वाह वाह हमारा सत्या, वाह! अरे उसे तो भागना ही था। अच्छा हुआ तूने उसका दिल तोड़ दिया। अगर तू उसके प्रेम में पड़ जाता ना, तो वो तो तेरा जीना आराम कर देती। अरे पता नहीं उसकी माँ ने क्या खा के उसे पैदा किया था। इतनी लंबी गुस्से वाली 2 पैसे की शकल है, हमारे सत्या पे डोरे डालने चली थी। दादी, उसकी माँ नहीं है। अच्छा है, होती तो उसका भी जीना हराम कर देती ये छोकरी। पर मैंने एक बात बता हमारा सत्या, तो खुश क्यों नहीं दिख रहा? दादी वो बताया ना आपको, वो दोस्त का एक्सीडेंट हो गया ना, तो इसलिए थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया, और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू आजा ना। अरे मैं तेरी पसंद का गुलाब पाक बना के रखती हूँ। अरे तूने तो दिल खुश कर दिया अपनी दादी का। दादी मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ, ठीक है? बाय। ये वॉकर छोड़, मेरे कंधे पर हाथ रख ले, कंफर्टेबल रहेगी। दे। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। बेकार की जिद मत कर। सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा है, आराम देना है पैर को। वो तेरी मम्मी है। हाँ तो तेरी तो डॉक्टर है ना, तो तू तो उनकी बात मान। मैंने बोला ना मैं कर लूंगी। पर मुझे हेल्प करनी है, फ्रेंड तो हूं ना तेरा। तो इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रही है? हाथ दे, चल ध्यान से, आराम से। ध्यान से।
चाबी। सत्या, एक काम कर, अपनी बाइक यहीं छोड़ दे, इसे मेरी गाड़ी से घर ड्रॉप करा। ये ओके, आजा। ये ले हाथ दे, फिर आराम से बैठ। कहाँ फंस गया मैं? ना इसे अपने आसपास देख सकता हूँ, और ये ऐसा फील करा रही है जैसे ये शर्त जीतकर इसका दिल तोड़कर मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया। अरे देना, हाथ दे। बैठ। ये उसका बैग। थैंक यू आंटी। यू आर वेलकम बेटा। टेक केयर। बाय बाय। सत्या, मैंने आंटी की फीस नहीं दी। सुशील, दिमाग खराब है तेरा? वो मॉम है मेरी, अब तू उनकी फीस देगी। अब चुप करके बैठ और आराम कर। एक और वर्ड बोला ना तो देखना तू। अरे पर चुप। जरा सी बात पर थाने जाने की क्या जरूरत है? बाके छोकरी काम से गई है ना, तो आ ही जाएगी। मैं भी तो कब से यही कह रहा हूँ, मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। बेकार में चिंता किए जाने सारे। चिंता कैसे ना करें, हादसे ऐसे ही होते हैं, चेतावनी देकर नहीं आते। मुझे याद है जब पहली बार वो मेले में खो गई थी और उसके बाद वो कोने में मिली। अरे ऐसी बात है तो फौरन चल थाने, हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। चल 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 बोल, चल मेरे साथ। अरे मैं बोल रहा हूँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं? ध्यान से, ध्यान से। ध्यान से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।